हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानने वाले हैं मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया उसके बारे में। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा। आपको पता है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मोनेरा होता है उसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा है तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक क्यों होते हैं अब इसका कारण भी सुनिए। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मोस्टली क्या टोटल ही यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि जो मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं। और यूनिसेलुलर होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक का मीन्स क्या है कि जिसे हम सिंपल नेक आई से नहीं देख सकते, हमें इन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हम क्या कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये माइक्रोस्कोपिक हैं। ये यूनिसेलुलर है, इस कारण से माइक्रोस्कोपिक होता है। देन ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक का मीन्स होता है कि जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस हो गया, इस तरह की जो चीजें होती है वो उनकी लैक होता है, मतलब उनकी कमी होती है। जैसे मैं बात करूं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास, बट इसमें क्या नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस तो होता है लेकिन लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूँ तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो इस तरह की चीजें इसमें जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ये इसको क्या करता है, इसका जो सेल स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही सिंपल बना देता है। ये जो किंगडम है मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है, जो मोनेरा किंगडम है उसके अंदर जो मोस्टली कह रहा हूँ, सभी नहीं, मतलब मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो रहते हैं बैक्टीरिया। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया सबसे मोस्ट प्रिमिटिव, यानी कि बहुत ही पुराने, प्रिमिटिव से प्राचीन भी समझ सकती है, मतलब बहुत पुराने टाइम के ऑर्गेनिज्म आते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स है, ठीक है, माइक्रोब्स का ये मोस्ट अबंडेंट ग्रुप है। इसमें इसी ग्रुप में, मतलब मोनेरा किंगडम में ही सबसे ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोब्स और फंजाई और प्रोटिस्टम में भी होते हैं, बट मोस्ट अबंडेंट मतलब मोनेरा के अंदर ही सबसे ज्यादा माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। इसका मीन्स क्या है कि जो मोनेरा किंगडम है इसके अंदर तो वैसे बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, राइकेडेसिया, ऐसे बहुत सारे मतलब मेंबर आते हैं। बट इसका जो मेन मेंबर है जो कि सबसे ज्यादा मोनेरा के अंदर है वो है बैक्टीरिया। हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर है मोनेरा की। फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इवन इन एडवर्स कंडीशन। ये जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर आते हैं, प्रोकैरियोटिक आते हैं। ये किस हैबिटेट में रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी भी हैबिटेट में रह सकते हैं। फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इवन इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन का मीन्स क्या है कि वो आप जहां सोच भी नहीं सकते वैसी जगह पे वो रह सकते हैं। आपने बहुत सारे टीवी एड में देखा होगा, आपको माइक्रोब्स के बारे में बताते हैं, मतलब बैक्टीरिया बताते हैं। वो कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। जितने आप खतरनाक कंडीशन सो सकते हैं, आप वोल्केनो के पास सो सकते हैं, समुद्र में सो सकते हैं, स्नो में सो सकते हैं, जहां आप सो सकते हैं वहां वो बैक्टीरिया हो सकता है। मोस्ट अबंडेंट ग्रुप है माइक्रोब्स का। इस कारण से क्या होता है, इसमें जो मोस्ट अबंडेंट ग्रुप और माइक्रोब्स का होने के कारण इसमें ही सबसे ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव से ये भी कह सकते हैं कि ये जो है बहुत ही स्पेशलाइज नहीं होते, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत डेवलप नहीं होता, सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं कुछ और कैरेक्टर के बारे में। ये जो होते हैं मोनेरा, ये स्ट्रक्चरली सिंपलेस्ट होते हैं बट हैव वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। आपको पता है कि जो मोनेरा है,
सिंगल सेल है यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, साथ साथ में प्रोकैरियोटिक है। इसका मीन्स क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा सेल नहीं है, एक से ज़्यादा सेल ना होने के कारण इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम सेल के अंदर की बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स भी बहुत सारे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। जो किंगडम मोनेरा होता है वही एक ऐसा ग्रुप है, वही एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। बाकी जितने भी किंगडम है, 4 के 4 प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया और प्लांटे हो गए, एनिमेलिया हो गए, इन सभी किंगडम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। बट मोनेरा किंगडम के अंदर ही प्रोकैरियोटिक आते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है, ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं होती, ठीक है। लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब इनका बिहेवियर कैसे कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि इनको भी सारी प्रोसेस करनी है अपना, मतलब रिप्रोडक्शन यानी कि नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को मतलब नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाना, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। या फिर इनको जो अपना फूड इंटेक करना, उसको बचाना, ये जितने भी जो इनको जरूरत पड़ती है, जितने भी प्रोसेस होती है वो एक सेल के अंदर हो जाती है, जिसके कारण जो इनका बिहेवियर होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सोर्स ऑफ मोस्ट एंटीबॉडीज, ठीक है, जो आपने एंटीबॉडीज सुना ही होगा, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये जो है मोनेरा जो है, मोनेरा के अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म, वो सबसे ज़्यादा मतलब एंटीबॉडीज का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एंटीबॉडीज फंजाई से भी बनती हैं और एंटीबॉडी फंजाई से भी बनती है और प्रोटिस्टा से भी बनती है। बट जो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है मोनेरा किंगडम के। ऐसे एंटीबॉडीज क्या करती है? एंटीबॉडी एंटीजन से लड़ने का काम करती है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स क्या है? मोनेरा किंगडम में के कारण ही एंटीबॉडीज का सोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है। न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स्ड, अब ये जो पॉइंट है ये भी आप पहले भी समझ चुके हैं एक्चुअल में। ये जो कॉम्प्लेक्स वीआर मैंने आपको बताया कि इनका जो फूड इंटेकिंग का तरीका होता है बहुत ही डाइवर्स होता है, अलग अलग तरीके से ये फूड इंटेक करते हैं। सो इनका जो सबसे डाइवर्स होता है, सब जितने भी किंगडम होते हैं, प्लांटे, एनिमेलिया, जितने भी किंगडम है, उसमें सबसे डाइवर्स इनका ही न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन लेने का तरीका, ठीक है। कौन कौन से मोड होते हैं इसके बात कर लेते हैं पहले। सो इनका सबसे पहले बात करते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड न्यूट्रिशन मोड क्यों है। क्योंकि आपको पता है कि जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटे या फंजाई और एनिमेलिया, ठीक है। सो मोनेरा क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और फंजाई क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं। एनिमल भी क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं। देन आपको पता है कि ऑटोट्रॉपिक के भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में कौन कौन से? देन ऑटोट्रॉपिक में आता है एक फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक कीमो ऑटोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉपिक में क्या आ जाता है? पैरासाइटिक, सिम्बाइटिक और सैप्रोफाइटिक। तो ये हो जाते हैं हेटरोट्रॉपिक के 3। प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ फोटोट्रॉपिक होता है, प्लांटे में भी फोटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि ये जो किंगडम है इसमें जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका बहुत ही ज़्यादा है कंपैरिजन ऑल द किंगडम। प्रोटिस्टा में 4 तरीके से ले सकते हैं, बट मोनेरा किंगडम 5 तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इनका जो न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्सिफाइड होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि फोटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। सो मैं आपको आज का टॉपिक तो वैसे नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फोटोट्रॉपिक का मीन्स होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। बट वहीं जो कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं ये क्या करते हैं? केमिकली रिएक्ट करते हैं। केमिकली में से क्या? देखिए, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करके अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर भी कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्रो फिक्सेशन करता है, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको कीमो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक और कंपाउंड्स को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके अपना न्यूट्रिशन लेने को कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। फोटोट्रॉपिक आपको पता है, फोटोसिंथेसिस आपने पहले भी पढ़ चुका है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो आपको पता है कि इसमें जो फॉर्मेशन होता है सन की एनर्जी से फूड का फॉर्मेशन होता है। सो इसमें बहुत सारे तरीके के हमें देखने को मिल जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक में बात करें, पैरासाइटिक होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं और सैप्रोफाइटिक भी होते हैं।
पैरासाइटिक का मीन्स क्या होता है? पैरासाइटिक का मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं? लिविंग होस्ट से। ध्यान रखिएगा, पैरासाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। आपको पैरासाइटिक में बहुत ही सिंपल एग्जांपल, वैसे मोनेरा किंगडम का नहीं, बट जो मॉस्किटो होता है वो पैरासाइटिक होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी से ब्लड इंजेक्ट करता है, यानी कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी से लेता है। तो ह्यूमन क्या हो गया? लिविंग होस्ट हो गया। सो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या होता है, इसमें जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग होस्ट से भी न्यूट्रिशन लेते हैं। सेप्रोफाइटिक का मीन्स क्या है? सेप्रोफाइटिक का मीन्स है कि जो डेड डिकेइंग मटेरियल होता है, डेड डिकेइंग मटेरियल का या डिकम्पोजर होते हैं मोस्टली, तो डेड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक होता है, एक सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉपिक में। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप रहता है। हम क्या करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म आपस में एसोसिएशन कर लेते हैं और एक दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सिम्बायोटिक में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म आपस में मतलब एसोसिएशन कर लेते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको हम कहते हैं सिम्बायोटिक। इसके अलावा इंसेक्टिवोरस भी होता है, जो कि इंसेक्टिवोरस भी होते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो क्या होता है कि कुछ प्लांट क्या रहते हैं, वैसे तो इंसेक्टिवोरस इसमें नहीं होता मोनेरा किंगडम में, बट इंसेक्टिवोरस भी होता है एक तरीके का, जिसे हम हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं, पार्शियली हेटरोट्रॉपिक। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड तो खुद बनाता है, बट वो नाइट्रोजन नहीं ले पाता है सॉइल से, तो वो क्या करता है, वो इंसेक्ट को खा के उनसे नाइट्रोजन करता है। तो ये मोस्टली ये जो इंसेक्टिवोरस होते हैं ये प्लांट होते हैं, आपने प्लांट में सुनोगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, बट मोनेरा में इंसेक्टिवोरस नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि मोनेरा तो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें इंसेक्टिवोरस नहीं होते, प्लांट में होते हैं, जिसमें पार्शियली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल रहा, डेड डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं, लिविंग होस्ट से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, कीमोट्रॉफी कर लेते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। तो 5 तरीके के जो है न्यूट्रिशन लेने के तरीके हैं बैक्टीरिया के। ये एक अकेला किंगडम है जिसमें क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक की प्रोसेस होती है, ठीक है। एक अकेला किंगडम है जिसमें क्या हो रहा है, कीमो ऑटोट्रॉपिक की प्रोसेस होती है, और किसी ऑर्गेनिज्म और किसी जो किंगडम है उसमें कीमो ऑटोट्रॉपिक की प्रोसेस नहीं होती। कीमो ऑटोट्रॉपिक आपको समझ में आ गया क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा के बारे में। सो मोनेरा को किस तरीके से क्लासिफाई किया, ये तो हम ऑलरेडी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या किस तरीके से डिवाइड किया है। सो किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। किसके बेसिस पे किया गया है, 70S राइबोसोम के, 70S राइबोसोम बोला, 70S RNA के बेसिस पे। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रांच है, अनब्रांच है, और पेप्टिडोग्लाइकेन के बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को डिवाइड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्की बैक्टीरिया को डिफाइन करने वाले, तो उसके अंदर मिथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। और यू बैक्टीरिया को क्या डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में, 3 कैरेक्टर के बेसिस पे डिफाइन किया है। स्टेनिंग बिहेवियर के बेसिस पे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया गया, न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। सो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है क्लासिफिकेशन मोनेरा का। पहले आर्की बैक्टीरिया, फिर किंगडम मोनेरा का 2 पार्ट में डिवाइड किया, आर्की और यू। आर्की में 3 तरह के बैक्टीरिया आते हैं, 3 तरह के बैक्टीरिया आता है, और यू बैक्टीरिया को 3 अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। मोस्टली आपको क्या पूछा जा सकता है कि किंगडम मोनेरा को किस पार्ट में डिवाइड किया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। सो आई होप कि जो आज का वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे मोनेरा के, सो ये बहुत ही सिंपल रहा और आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसेस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।